अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। आज मेरी लाइफ की स्टोरी है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, आजकल सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि अपने बेटियों को दीन सिखाइए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि अपने बेटों को अच्छी तरबियत दीजिए। कुछ ऐसा ना करें जिससे उनकी बीवी बेपर्दा हो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करें। जब हमारे कौम के मर्दों में अच्छी तरबियत रहेगी तो वो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो हमारे कौम की बेटी बहनें नहीं बहकेंगी। अब हमें ही देख लीजिए, मेरा शौहर मुझे रोड पे छोड़ के भाग गया, मुझे बेपर्दा होने के लिए मजबूर कर दिया, उससे मेरे बच्चे तक को ले गया, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट कचहरी थाना सब देखना पड़ा। जहाँ कभी नहीं गई थी वहाँ तक हमें जाना पड़ा। ये शहर मेरे लिए अनजान था, लेकिन तभी इस शहर की गली गली में हम उसे ढूंढते रहें और वो उस लड़की के साथ भाग गया और अय्याशी कर रहा था। और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे को कि वो कहाँ पे है, किस हाल में लेके है। उसके जिन दोस्तों का सिर्फ नाम जानते थे, उनके घरों को ढूंढ ढूंढ के हमको जाना पड़ा। उनके सामने बेपर्दा होकर उनसे बात करना पड़ा, गैर मर्दों से बात करना पड़ा। तो ये एक शौहर का फ़र्ज़ था कि अपनी बीवी को बेपर्दा कर दे। मेरी कहानी सुनकर बहन बेटी क्या सोचेंगी? यही कि हमारे कौम में तो 2 शादी 4 शादी करने का रिवाज है और दूसरे कौमों में 1 शादी करने का रिवाज है। तो इसीलिए उनका ज़्यादा रुझान दूसरे कौमों की तरफ जाएगा। और अगर हमारे कौम के मर्द सही रहेंगे, अच्छी तरबियत वाले रहेंगे, अपनी बीवी को मोहब्बत से रखेंगे, प्यार से रखेंगे और एक ही बीवी पे कायम रहेंगे, तो उनका दिल भी खुश हो जाएगा कि हाँ, हमारे भी कौम में ऐसे लोग हैं जो एक बीवी के साथ ही रहते हैं। तो वो खुद ब खुद अपने कौम में ही शादी करेंगे, अपने कौम में ही रहेंगी, उन्हें बहकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहक इसीलिए रही हैं कि वो जान रही हैं कि हमारे कौम में 2-2 शादी 3-3 शादी करके रख रहे हैं लोग, और दूसरे में एक ही शादी है, दूसरा करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी, हमारे में कोई सज़ा नहीं है। और नहीं तो ये लोग इस्लाम का नाम दे देते हैं कि हमारे इस्लाम में 4 शादियां हैं। अरे 4 शादियां हैं, लेकिन 4 शादियां कैसे हैं? पहली बीवी को सड़क पे रोड पे छोड़ के उसे बेपर्दा करके। हमारे कौम की बहनों को समझाने के बजाय हमारे कौम के मर्दों को समझाया जाए, उन्हें अच्छी तरबियत दिया जाए। हालांकि सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन वो उसी बीवी के साथ हैं, एक ही शादी अपना चला रहे हैं। लेकिन यहाँ बीवी बच्चा सब कुछ होते हुए 2-2 शादी 3-3 शादी, क्योंकि अपनी अय्याशी पूरा करने के लिए वो इंसान 1.5 साल तक हमें किराए के मकान में रखा और वहीं हमें रख के भाग गया कि हम तो ससुराल भी नहीं आ पा रहे थे। ससुराल वाले हमें घर में भी नहीं घुसने देते थे कि नहीं, तुम्हें किराए से रखा, वहीं रहो और हम लोग नहीं यहाँ रखेंगे, इसलिए भगा रहे थे वो लोग। भला हो उस भाई का जिनके वहाँ हम लोग किराए से रहते थे। उन्होंने जिस तरह हमें बहन समझा था, भाई का फ़र्ज़ निभाया। वो इसके चाचा और इसके पापा लोगों से बात करके किसी तरह मना के मेरा सारा सामान यहाँ शिफ्ट कराएं और मुझे इस घर में घुसने के लिए कहें, तुम इस घर में किसी तरह अंदर चले जाओ। लेकिन तब भी आज हम इस घर में रहते तो हैं, वो भी किराए से। क्यों किराए से रहते हैं ये आगे ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मेरा शौहर ही मुझे बेपर्दा किया। तो अब हमारे कौम के ठेकेदार क्या कहेंगे? उसे कौन सी सज़ा देंगे? अगर औरत गलत है, औरत गलत करे तो उसे कोड़े मारने की सज़ा है, और मर्द गलत करे उसे किस चीज़ की सज़ा है? उसे भी सज़ा दी जाए ताकि वो भी ऐसा ना करे। जब औरत गलत करे तो सज़ा मिले, तो आदमी भी गलत करे तो उसे सज़ा मिले। ये इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी को परेशान करके, किसी का दिल दुखा के, किसी को रोड पे ला के, किसी को बेपर्दा करके
तुम दूसरा निकाह करो। दूसरा निकाह तो तब जायज़ है जब पहली बीवी रज़ामंद हो, और या फिर दूसरा निकाह तब जायज़ है अगर दूसरी बीवी जो है वो ज़रूरतमंद हो या फिर विधवा हो, बाँझ हो, उससे निकाह जायज़ है। ये नहीं कि कुंवारी लड़की को फंसा के शादी कर लो, निकाह कर लो और भगा के वो भी उसके घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह कर लो और सब जायज़ हो जाएगा। तो ये लोग सिर्फ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, क्योंकि मर्द हैं, इन्हें हुक्मरान बनाया गया है। ये जो कहें वो सही है, ये जो कहें वो इस्लाम है। इस्लाम में तो एक चींटी तक को तकलीफ़ देना नहीं लिखा है, एक चींटी को भी तकलीफ़ देना गुनाह है। तो तुम तो इतने बड़े इंसान को, किसी के माँ के कलेजे के टुकड़े को तुम तकलीफ़ दे रहे हो, तुम उसे पूरी ज़िंदगी उसका बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें कहाँ सुकून मिलेगा, तुम कहाँ बख्शे जाओगे। इन जाहिल मर्दों को कौन सिखाए कि हमारा इस्लाम तो पाक है, इससे अच्छा कौम कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ चंद मर्दों की वजह से इस्लाम पे उंगलियां उठ रही हैं, इस्लाम बदनाम हो रहा है, बस ऐसे ही मर्दों की वजह से। मेरे कहने का बस यही मतलब है, यही रीज़न है कि प्लीज़ आप लोग कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, उसको समझें कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और इन मौलवी मौलानाओं पे यकीन करने से ज़्यादा आप खुद कुरान को तर्जुमे से पढ़ें और उस पे अमल करें, क्योंकि ये लोग बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कुछ लोग तो व्यूज़ पाने के लिए ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं कि हद से बाहर हो जा रहे हैं, और मर्द उसी पे कायम हो रहे हैं। ये सारे मर्द वही फतवे पे ही चल रहे हैं। तो इन मर्दों को सुधारने के लिए औरतों का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी कुरान को तर्जुमे से पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज होना, और उन मर्दों को सिखाना कि कुरान में ये साफ लिखा है कि 4 शादी तभी करो जब चारों बीवियों में कोई अंतर ना करो। अगर अंतर हो रहा है तो तुम्हारे लिए एक ही शादी अफजल है। तो ये बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही, बस उन्हें तो बस सिर्फ तलाक देना और 4 शादी करना, बस इतना उनको इस्लाम पता है और उससे ज़्यादा नहीं। तो बहनों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे साथ हुआ वैसा आप लोग के साथ हो तो आप लोग भी आवाज़ उठाएं, बैठे ना रहें। अल्लाह हाफिज़।